जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्स-सर्विसमैन के लिए एक और वैकेंसी की नई अपडेट निकल के आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां पर वो वैकेंसी आई है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, सैलरी किस प्रकार से रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और एग्ज़ाम सिटी और बाकी चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो IOCL है ये एक गवर्नमेंट ओन्ड PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकली है इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 23 फरवरी 2025। दोस्तों, इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो मार्च या अप्रैल के महीने में इशू किए जाएंगे और इसका जो CBT होगा जिसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा वो भी अप्रैल के महीने में ही करवाया जाएगा। दोस्तों, इसका जो CBT का जो रिजल्ट है या अप्रैल या मई में टेंटेटिवली जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसके लिए फिर आपको इसमें कॉल किया जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैसे तो इसमें काफ़ी वैकेंसी निकली है, हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी की। तो इसमें अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है हर चीज़ के लिए कि कहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी है, टोटल कितनी में से कितनी वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन की है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट है जिसका कि जो सैलरी है 23,000 से 78,000 होगा। और MP के लिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के में टोटल 10 वैकेंसी है जिनमें से 2 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। MP के अंदर ही SC की 3 वैकेंसी है जिसमें 1 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ST कैटेगरी की 3 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के रिजर्व है और OBC की 3 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो महाराष्ट्र के अंदर वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड में टोटल एक्स-सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 1 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो सेम जो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए एक्स-सर्विसमैन की अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी हैं, SC एक्स-सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है और OBC एक्स-सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। इसके बाद बात करें कर्नाटका की तो यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं टोटल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जिसमें से 2 वैकेंसी रिजर्व हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए। इसी प्रकार से 1 वैकेंसी SC कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी रिजर्व है अनरिजर्व्ड एक्स-सर्विसमैन के लिए और 1 वैकेंसी रिजर्व है OBC एक्स-सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, इसमें कुछ जो वैकेंसी हैं वो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। तो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए नॉर्दर्न रीजन के अंदर 1 वैकेंसी है जो आप डिसेबिलिटी के ऊपर देख रहे हैं VH-PV। तो इस डिसेबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद HH-PH यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है और OH-PL यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। दोस्तों, इसके बाद जो सदर्न रीजन है वहाँ पर भी जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की टोटल 3 वैकेंसी है जिनमें से 1 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो VH-PAV होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से डिसेबल एक्स-सर्विसमैन भी अपनी अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो आपकी सैलरी है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए वो 23,700 से 78,000 के बीच रहेगी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अलग से जो पर्क्स एंड अलाउंस हैं वो आपको दिए जाएंगे जैसे कि DA, HRA, हाउस एकोमोडेशन, मेडिकल रिम्बर्समेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, सुपर एन्यूशन बेनिफिट्स और इसी प्रकार से बाकी के जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सभी आपको इस जॉब के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वो 18 से लेकर के 26 वर्ष रखी गई है। एक्स-सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स-सर्विसमैन को सेम जैसा कि बाकी जॉब्स के अंदर होता है, आपको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है और उसमें 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो आपकी एज है वो 26 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, सर्विंग पर्सनल्स के लिए भी इसमें लिखा गया है कि जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए 23 फरवरी 2026 यानी कि अगले साल से पहले रिटायर इसमें होना होगा। दोस्तों, अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली 2 भागों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका CBT होगा जिसके बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका SPPT यानी कि आपका स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले CBT के बारे में। तो CBT में आपके 2 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्लिक जनरल साइंस का होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और दूसरा जो सेक्शन होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा 20 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका जो है 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा।
दोस्तों इसमें कैंडिडेट्स को दोनों सेक्शन में कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ 35% की है और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 40%। आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर जो SC/ST के लिए 5% का इसमें रिलैक्सेशन है। तो इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपका CBT आएगा वो उसका क्या प्रोसेस रहेगा और उसका एक मॉक टेस्ट आपको इसकी जो साइट के ऊपर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप इसमें मॉक टेस्ट देके उससे फैमिलियर हो सकते हैं। आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से वो टेस्ट होगा। दोस्तों फीस की बात करें तो एक्सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसलिए दोस्तों जो डिसेबल एक्सर्विसमैन के लिए उनको सिर्फ उनको 12th पास होना चाहिए विद 40% ऑफ मार्क्स। उसके अलावा उनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको किसी प्रकार के वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। बट जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल कैटेगरी के जो एक्सर्विसमैन हैं, उनके लिए क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो उनमें क्या, उनको एक तो 10th पास चाहिए। दूसरा उनका ये मांगा गया है कि 2 साल का, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मांगा गया है कि 2 साल का उनका ITI का कोर्स होना चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। तो ये सारे कोर्स हैं। इनमें से जो भी सिविल कैंडिडेट के लिए मांगे गए हैं, लेकिन एक्सर्विसमैन के लिए इसमें कहा गया है कि ये जो फुल टाइम कोर्स हैं इनका जो है एक्सर्विसमैन के ऊपर लागू नहीं होते हैं। और एक्सर्विसमैन ने अगर सेना में वो काम किया है और उसके पास वो रिलीवेंट सर्टिफिकेट है तो उसको माना जाएगा। साथ ही जो एक्सर्विसमैन को अलग से किसी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, उसका जो सेना का एक्सपीरियंस है वो इसमें काउंट किया जाएगा। तो एक्सर्विसमैन के लिए बात इसमें बताई गई है। दोस्तों देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको जो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com, यहाँ पर जाके आप 3 फरवरी से यहाँ पर ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम सिटी टोटल 30 जगह के ऊपर एग्ज़ाम सिटी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल एक बढ़िया जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सैलरी वाइज देखा जाए तो भी काफ़ी बढ़िया जॉब है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो इसमें अवश्य इसमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।